चलिए अब हम लोग एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके 3 बताए थे, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो आज हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, ठीक, ये आपका क्या होगा, बेस हो गया। ये आपका क्या होगा, एमीटर हो गया। ये आपका कलेक्टर। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो हमने ट्रांजिस्टर यूज किया है वो आपका क्या है, एनपीएन है। क्या है, एनपीएन। ठीक, ओके। तो ये आपका P होगा, ये आपका N होगा, ये आपका N होगा। ठीक, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका कौन है, कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर मतलब ये आपका एमिटर है, इसको हम लोग कॉमन बनाएंगे। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, प्लेयर कम पड़े तो एक को कॉमन बना दिया, वो उधर से बैटिंग करेगा, वो इधर से बैटिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एमिटर को कॉमन बना दिया। ठीक, तो अब ये पॉजिटिव है आपका, ठीक, P फॉर पॉजिटिव, तो इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया। ठीक, और यहां पे एक डिस्टेंस हम लगा देते हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं। ठीक, इस डिस्टेंस को अब देखिए क्या है, बेस से कनेक्टेड है, तो इसको बोल दिया हमने आरबी। क्या बोल दिया, आरबी। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये प्लस, ये प्लस। हमने क्या बताया था, जो बेस से क्या होता है, इसको हमने नाम दे दिया आपका VBB। क्या दे दिया, VBB। ठीक, ये आपका क्या हो गया, इसमें किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। ये आपका किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब ये आपका क्या, निगेटिव हो गया, इसको फिर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, तो इसको ना, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका किसमें हो गया, रिवर्स में कनेक्ट हो गया। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने VCC। इसको थोड़ा यहां बना लो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये आपका क्या हो गया, VCC। अब यहां पे कलेक्टर से कनेक्ट है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, इसको बोल दिया हमने RC नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एक कैपेसिटर को लगा दिया, कैपेसिटर। क्या लगा दिया, कैपेसिटर, और इसका नाम दे दिया CC। कैपेसिटर तो है ये, इसको नाम दे दिया हमने CC। ठीक है, एक यहां कैपेसिटर लगा दिया, ठीक, इसको क्या नाम दे दिया, CC। इतना क्लियर है? ठीक, अब देखो यहां पे एक इनपुट निकला, और ये इनपुट हो जाएगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमने जब आपको बताई थी एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया था, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, NPN। ठीक, तो सपोज दैट, तो यहां पे करंट आपकी क्या फ्लो होगी, यहां पे होल्स जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आईसी का इधर होगा और आई का इधर होगा और आईबी का इधर होगा, ये बताया था। ठीक, तो आपकी आईसी करंट कहां जाएगी, आपकी आईसी करंट यही आएगी, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप। ठीक, और आईबी करंट क्या जाएगी, आपकी करंट की आपकी आईबी हो जाएगी। ठीक, और आई करंट क्या जाएगी आपकी, आई नीचे जाएगी। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, अब ये आपका क्या बन गया, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक, अब मैं इसमें फिर से बता दूं, इसमें क्या मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है आपका, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमिटर हो गया। एनपीएन है तो ये एरो ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ये बैटरी जो कनेक्टेड किसमें है, फॉरवर्ड में है, और ये बैटरी किसमें है, रिवर्स में कनेक्टेड है, रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है। ठीक, ये आपका क्या होगा, ये इनपुट होगा, यहां से आपको इनपुट देंगे। ठीक है, ये जो आपका क्या होगा इनपुट, और यहां से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। इतना क्लियर है, इतना बुक में आपको दिया है। ठीक, अब क्या होता है कि जब इनके बीच में सिग्नल्स हम देते हैं, क्या होता है, अब देखिए यहां पे हमने सिग्नल दिया। ठीक, तो देखिए आप सिग्नल क्या दे रहे हैं, एसी तो दे रहे हो। अब हमने सिग्नल दिया इसमें, तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक, तो इस साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। वीबी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वीबी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, जिसके कारण अब जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इससे कनेक्टेड कौन सी करंट है, ये करंट है। तो ये क्या होगा, जब ये वीबी इंक्रीज होगा तो बेस करंट भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। समझ लो, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, अब ये जो आईसी का मान होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आईसी का मान बढ़ जाएगा, कितना, बीटा टाइम्स। बीटा टाइम्स जो है आईसी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आईसी आपकी क्या होगी, आउटपुट करंट हो गई ना, इनपुट करंट क्या हो गई आपकी, आईपी करंट हो गई। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, ठीक, तो आईसी का मान क्या होता है, बीटा गुना बढ़ जाता है। अब ये करंट क्या होगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी। जब यहां फ्लो होगी तो क्या होगा, यहां पे एक आईसी आरसी वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, वोल्टेज, आप देखो यहां पे ये करंट क्या होगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू तो फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस के थ्रू तो फ्लो होती है, जिसके कारण क्या होगा, यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जिसके कारण क्या होता है, जब वोल्टेज ड्रॉप ये बढ़ जाएगा तो ये जो वैल्यू होगी तो क्या होगा,
ठीक, तो फिर क्या होगा, अब इस कलेक्टर और इसके बीच में समझ लो, जब ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो क्या होगा कि इस कलेक्टर और इस एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब VCE, मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हट जाएगा। समझ लो, ठीक है। अब जिसके कारण क्या होगा, ठीक, अब जब बढ़ जाएगा, ठीक, तो ये VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ये वोल्टेज हमको कहां मिल जाएगा, इसके क्रॉस मिल जाता है। जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो कहां मिल जाएगा, इसके क्रॉस हमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, अब हमको जो हमने ये दिया आपको सिग्नल, ये आपको क्या मिलेगा, ये इसका निगेटिव साइकिल आपको मिलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, इस एम्पलीफायर से हमको जो आउटपुट ये वोल्टेज मिला, मतलब ये घट गया, उसके बाद जो आपको वोल्टेज मिला वो कहां मिलेगा, RC के थ्रू मिलेगा। तो वो जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो क्या होगा, निगेटिव साइकिल का होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका, आउटपुट सिग्नल निगेटिव प्राप्त होता है। तो ये आपका जो वोल्टेज होगा, ये आपका उजाला वोल्टेज कहां मिलेगा, आपको RC के थ्रू मिल जाएगा। ये इसका वर्किंग है। समझ में आया? मैं फिर से बता दूं, क्या होगा कि अब क्या हुआ, हमने सिग्नल दिया, तो जब ये सिग्नल हमने दिया तो क्या होगा, IB की वैल्यू बढ़ गई, IB की वैल्यू बढ़ गई तो बीटा टाइम्स क्या होगा, IC की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब IC की वैल्यू बीटा टाइम बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये IC करंट क्या होगी, इस RC के थ्रू फ्लो होगी। ठीक है, इस RC के थ्रू फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IC RC हो जाएगा। जब IC RC वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, और जो वोल्टेज घट जाएगा वो RC के थ्रू आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा, और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज होगा। ये आपका क्या हो गया, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया पूरा फिगर? अब चलिए हम लोग कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस मतलब उसमें क्या किया था हमने, एमीटर को कॉमन कर दिया था, यहाँ पे बेस को कॉमन कर देंगे। मतलब बेस दोनों तरफ खेलेगा, आउटपुट से भी खेलेगा और इनपुट से भी खेलेगा। मतलब इनपुट तरफ भी बैटिंग करेगा और आउटपुट की तरफ भी बैटिंग करेगा। तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, अबे ये सर्किल है और क्या। ठीक, हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, एम्पियर। से हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एम्पियर। ठीक, शुक्र होना गोला नहीं बताया तुमने, सर्किल है ना, गोला तो ऐसे होता है ना। ये आपका क्या है, बेस। ये क्या आपका, ये बेस हो गया, B फॉर बेस। ये क्या होगा आपका, एमीटर। ये आपका कलेक्टर। अब एम्पियर है तो भैया ये निकल रहा है। ठीक है, ठीक। अब हमने बेस को कॉमन करना है, उसी काम में क्या कर रहे हो, हमको बेस को कॉमन करना है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें कनेक्टेड करेंगे। देखो ये एम्पियर है,
ये P हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया। ठीक, तो इधर वाला हमेशा फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव हो तो किससे कनेक्ट कर दोगे? निगेटिव से। अब भैया एमीटर है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाओगे नहीं लगाओगे? ये हो गया आपका RE हो गया। क्लियर है? यहां पे हमने कैपेसिटर लगा दिया CC। ठीक, तो यहां पे देखो आउटपुट 2 मिल गए हमको, 2 इनपुट मिल गए। अब यहां पे लगाओ, यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, RC लगा दो। ये फॉरवर्ड में क्या आ जाएगा? रिवर्स में। तो ये आपका नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बता देना। कैपेसिटर लगा दिया हमने CC। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने प्लस माइनस VCC। ये आपका क्या हो जाएगा? VEE कह दीजिए, VEE। अरे तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारे नाम से डिपेंड करता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम यहाँ कर दो VA कर दो, VB कर दो, तुम्हारे पर डिपेंड कैसे करना चाहते हो। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये आप देखो, ये आपका इसमें हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में। और ये आपका रिवर्स में, ये रिवर्स बायसिंग में। क्लियर है? ठीक, ये आपका यहां से आपको इनपुट दोगे। ठीक, तो यहां इनपुट का हमने सिग्नल बना दिया। यहां पे आउटपुट मिलेगा, तो यहां पे हमने ठीक। ओके, अब देखो क्या होता है। अब हमने इसमें सिग्नल दिया, हमने क्या किया, इसमें हमने यहां पे हमने क्या किया, एमीटर और बेस के बीच में, मतलब इनके ये हमने इनपुट सिग्नल दिया यहाँ पे, आउटपुट सिग्नल कहाँ होगा? यहाँ पे। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें सिग्नल दिया, तो जब इसमें सिग्नल देंगे किस तरह हम लोग CC क्यों यूज कर रहे हैं? जब तक हम कहें ना तब तुम लोग पूछोगे नहीं। ये क्या करेगा, DC, अगर कोई DC सिग्नल आएगा उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, DC को भी सिग्नल आएगा इसमें तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जब हमने इसमें सप्लाई दी, इनपुट सिग्नल दिया, तो ये जो आपकी बेस करंट होती है, ठीक, इसमें बेस करंट क्या होगी, इसमें बेस करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, बेस करंट इसमें क्या होगी, घट जाएगी। जब बेस करंट घट जाएगी तो क्या होगा, ये जो आपकी कलेक्टर करंट है ये भी क्या होगी, बीटा टाइम्स घट जाएगी। वहां इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बीटा टाइम घट जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जब घट जाएगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। आउटपुट सिग्नल कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर हो गया। ठीक,
अब देखिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं हर बार पहले बता देता हूं, ये आपका क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, ठीक है। ये आपका एमिटर हो गया, ठीक। एन फॉर निकलना, एन फॉर निकलना, ठीक। अच्छा अब देखिए ये आपका, आपने क्या बताया, यहाँ पे आपको कलेक्टर को कॉमन करना है, तो कलेक्टर तो आपका ये, तो इनको दोनों तरफ से खिलाना है, चाहे इनपुट से खिला दो चाहे आउटपुट से खिला दो। अब ध्यान दीजिए ये आपका कलेक्टर है, एन है, ठीक, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव निगेटिव। तो वीसीसी किसमें है आपकी, रिवर्स बायस में, किसमें है, रिवर्स बायसिंग में। अब देखिए ये आपका एन है, तो ये भी आपका निगेटिव है, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सीसी क्या होता है, ये डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे, इस पर डीसी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, इनपुट सिग्नल आपको कहां दिया जाएगा, इनपुट सिग्नल आप कहां दोगे, सिग्नल आप कहां दोगे, यहां पे दोगे, इस टर्मिनल पे, ठीक। तो यहां बना दो सिंबल, और आउटपुट कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। क्लियर है, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये आपके ये बेस तरफ कनेक्टेड थे, तो ये आपका आरबी हो गया, और ये आपका एमिटर पे कनेक्ट है, तो ये इसको आरई बोल दिया। ये क्यों यूज करते हैं, इनका यूज हम लोग क्या करेंगे, ये बेस करंट को कंट्रोल करेगा और ये एमिटर करंट को कंट्रोल करेगा। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या होगा, हमने इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल आपने दे दिया, अब ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा कि जो, अब क्या होगा, हमने सिग्नल दे दिया, ये फॉरवर्ड बायस में हो, तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, अब देखिए क्या होगा कि हम इनपुट सिग्नल दिया, तो उसके कारण क्या होगा, जो आपकी आई है, आई और आईबी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, यहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण क्या होगा, इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें जो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। 100 की सीधी बात कि हमने सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल दिया, ठीक, इनपुट सिग्नल कितना, तो आईसी करंट इनपुट सिग्नल हो गया ना, कॉमन किसको कर रहे हो, आईसी कर रहे हो, तो ये आपका इनपुट में भी काम करेगा। तो जब इनपुट सिग्नल दोगे तो आई और आईबी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है,
ठीक, जिसको कंट्रोलिंग हम किसके द्वारा करते हैं, इसके द्वारा करेंगे। ठीक, जिसके कारण क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड में ना, ये आपका फॉरवर्ड में, तो क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, और जो बढ़ेगा तो यहीं पे आपको इसके क्रॉस आपको वोल्टेज जो होगा इंक्रीज वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो गया। तो तीनों एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है।